जो भी टेक है, जो भी मतलब इंटरनेट में जो भी टेक है, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल सर्च सर्च है, तो वो सब पूरे इंडिया में वही डोमिनेट करता है, ठीक है। तो उनका जो अपना जो भी डेटा है, तो डेटा ये सब यूएस के सर्वर में स्टोर होता है, वहां पे सब जो भी करना है प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो इसका ये भी पॉइंट है, तो फिर हमको भी ऐसा बोलना चाहिए ना उनको कि भाई ये डेटा है ना, ये हम तुमको शायद ये वो चल रहा है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है कुछ, तो हम भी ये बोल सकते हैं कि भाई तो यूएस के जो गूगल है, मेटा है, फेसबुक है, इस पे भी हम टैरिफ लगाए। तो ऐसा कुछ पॉसिबल है कि भाई ताकि हम होम ग्रोन कुछ भले ही कम टाइम के लिए, जैसे कि 5 साल के लिए टैरिफ लगा दे, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नॉन ट्रेड बैरियर करके कुछ मतलब करे, ताकि होम ग्रोन प्लेयर को बढ़ने का मौका मिले, कि फिर वो अब वो दैट शिप है सेल्ड, कि हमको भी वो सोचना ही नहीं चाहिए, पता वो नहीं ट्विटर क्या में है ट्राई उसका। हुआ था ना, ट्विटर में कू जो था, हाँ, कू तो फिर वो बैंकरप्ट हो गया उसके बाद, तो कुछ बंद हो हो नहीं गया पाया। हाँ। तो क्यों वो बैंकरप्ट हो गया, वो पर नहीं कर पाया ना। नहीं, क्योंकि 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 हमारा वो नहीं था ना, टैरिफ नहीं था ना, मतलब अभी ट्विटर उस स्केल में पहुंच गया है ना, वो उस स्केल में पहुंच गया कि वो स्टार्टिंग से वो कैसे कम्पीट कर पाएगा यार, ऐसा तो पर मुझे फेयरनेस नहीं है लगता है ना कि वो गेम में, वो गेम वो फेयरनेस नहीं है ना। वो टैरिफ से हो भी नहीं पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, टैरिफ से नहीं हो पाएगा, वो नॉन ट्रेड कुछ मतलब सब डेटा लॉ या फिर ऐसा कुछ, जैसे कि चाइना ने किया है वैसा कुछ करके ऐसा कुछ। क्या नहीं लगता है मतलब, आपको कुछ? अगर हमारे पास वो कैपेबिलिटी है ना, तो टैरिफ के बिना ही हम वहां पहुंच जाएंगे, जैसे ओला पहुंच गया, फ्लिपकार्ट पहुंच गया एंड सो ऑन। अगर इफ वी आर एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, वी डोंट नीड टैरिफ, मतलब वो खुद ही ऑर्गेनिकली हम पहुंच सकते हैं वहां पे। अम, अगर अरे ये जो ओला की बात है ना यार, ये थोड़ा मतलब उसमें क्या है, जब ओला एंटर हुआ था इंडिया के मार्केट में, तो उसका जो मार्केट शेयर है ना वो बहुत कम था, मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी सिटी में था, फिर वो उसी टाइम उसके मतलब थोड़े थोड़े ट्रेलिंग में ही ओला ने चालू किया। आई थिंक दे आर बोथ कम्पीटिंग एट मोर लेस द सेम टाइम। भले उसका यूएस का स्केल होगा, लेकिन इंडिया में तो उसका स्केल नहीं था। तो आई थिंक मतलब ये फेयर कंपैरिजन नहीं है कि मतलब ओला हाँ मतलब एक ऑलरेडी। फ्लिपकार्ट हाँ, फ्लिपकार्ट एक एग्जांपल, तेरी बात सही है, अच्छा है, क्योंकि लेकिन वो जो फ्लिपकार्ट है ना, वो भी जब अमेजोन, जब भी इंटरनेट का बूम आया इन इंडिया में, मोर और लेस दोनों सेम टाइम पे ही, मतलब जब अमेजोन इंडिया में आया उसके थोड़े टाइम बाद ही आया फ्लिपकार्ट भी। तो हाँ। बट हाँ, इसमें तो मतलब ये सपोज जो टैरिफ लगाते हो किसी पे, तो हम्म, eventually Indian consumers pay for it. So you are हाँ, making Indian स्टार्टिंग में। consumers pay to create some big company. Is that also fair? कि अगर सपोज Amazon पे हाँ। टैरिफ लगा रहे हो, तो देन एग्जांपल है, सपोज फ्लिपकार्ट था ही नहीं हमारे पास, हमने Amazon है यहाँ पे, हम्म, हमने Amazon पे टैरिफ लगा दिया, देन इवेंचुअली वो टैरिफ का जो भी है वो कंज्यूमर कंज्यूमर के को लिए देना महंगा हो पड़ेगा। जाएगा। हाँ, 5 साल के लिए हाँ, कंज्यूमर के लिए सब कुछ महंगा है, एंड इवेंचुअली फ्लिपकार्ट हाँ। विल कम इन एग्जिस्टेंस होपफुली। हम्म, हम्म, हम्म। बट व्हाई इंस्टेड ऑफ दैट, why not Indian government can provide subsidy और ऐसा कुछ, or some incentive for Flipkart to grow without, तो हम कंज्यूमर के पास क्यों पे करवा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के पास क्यों पे नहीं करवा रहे टू कम्पीट। हाँ, नहीं मतलब दोनों से पे करो, मैं तो बोलता हूँ कि गवर्नमेंट सब्सिडी किसको दे पता है? हाँ, सब्सिडी में एज जो बिजनेस जो कर रहा है उसको भी इंसेंटिव दो, और इस पे टैरिफ भी लगाओ। सही है, या दैट्स द पॉइंट कि कंज्यूमर के एक्सपेंस पे हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं किसी इंडियन कंपनी को। हम्म, तो इंडियन गवर्नमेंट खुद के जेब से नहीं दे रही है, एंड कंज्यूमर की जेब से हम्म, इंसेंटिवाइज कर रही सही है बात कि है। हाँ, ये विच इज ओके, विच इज ऑल्सो एन ओके स्ट्रेटेजी। बट आई स्टिल थिंक दैट्स नॉट मतलब इनफ कि 10 टका टैरिफ भी लगा दोगे ना, आज ट्विटर पे 10 टका टैरिफ लगा दोगे ना, तो कू रातों रात नहीं बन जाएगा, कू मैच करना शुरू नहीं कर देगा ट्विटर के उसको। लाइक देयर समथिंग अच्छा। एल्स मिसिंग, ऐसा मुझे लगता है। हम्म, मे बी हमारा इकोसिस्टम जो वेंचर कैपिटलिस्ट इकोसिस्टम में जो रिस्क एपेटाइट चाहिए इतनी बड़ी रिस्क कंपनी एपेटाइट खड़े है, करने के लिए, वो है नहीं अभी। वो यू नहीं नीड है, सही है, ट्रू। इन्वेस्टर्स हु हैव लॉन्ग टर्म रनवे, लॉन्ग टर्म विजन, कितने बिलियन डॉलर्स डाल के हमको कम्पीट करना है, ऐसा कुछ। तो उस टाइम का लॉन्ग टर्म अभी इतने रिस्क लेने के लिए लोग रेडी नहीं है मेरी इंडिया में। आई थिंक जो इंडिया में जो इनकम्बेंट प्लेयर है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो भी खुद नहीं ले लेती है, हाँ वही। इतने बड़े बड़े और जो इन्वेस्टमेंट काफी लेती है, इंडियन पता कंपनीज बड़ी हुई है, वो सॉफ्ट बैंक से और दूसरे सब वीसी से पैसा लेके बड़ी हुई है, मतलब वो पैसा बाहर से लेके पैसा बड़ी है। आया है तब जाके हमारी ओला और ये सब इतनी आगे बढ़ी है। ट्रू, ट्रू, सही तो मे बात बी है। या द प्रॉब्लम इज नॉट कि टैरिफ की वजह से हम कम्पीट नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम इज कि इतना इन्वेस्टमेंट कैपिटल है नहीं अभी, इतना मार्केट में इंडिया में इतना कैपिटल है नहीं कि गूगल को कम्पीट करने का कोई सोचे, क्योंकि यूएस में ही नहीं पर सोच रहा, तो राइट। हाँ, यूएस में लेकिन ये ही ट्विटर का ऑल्टरनेटिव खड़ा नहीं हो पा रहा है। सही बात है, लेकिन चाइना ने किया है ना, लेकिन ये इसको ऐसे ऐसे सॉल्व किया है ना। हाँ, तो वही वही मैं तो भी वही तो बोल नया रहा वही हूँ। बोल रहा है कि गलत क्या है उसमें, हाँ, करो, वो गलत भी क्या है, करो ना आगे। चाइना ने सॉल्व किया है, हाँ। और वो भी चाइना का मतलब एट पार है, मतलब उस ऐसा नहीं है कि चलो तुमने बैन लगा दिया तो तुम्हारा सिस्टम इनएफिशिएंट है।
ऐसा भी नहीं है, एकदम हाई टेक, एकदम सब कुछ मतलब एकदम बहुत सही है उनका। उल्टा एक स्टेप हायर है, वो सुपर ऐप को यूज करते हैं, वो वीचैट उसमें हर सब कुछ एक ही ऐप पे मिलता है। कहीं तो अगर आई मिले थिंक तो हमको ये सर्च करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बायडू, वीचैट, उनका इवेंचुअल फंडिंग कहाँ से आया, किसने इन्वेस्ट किया है को खड़े करने में? गवर्नमेंट ने तो किया है वो काफी कुछ, बट गवर्नमेंट और कौन से प्लेयर्स थे उनके? सो बेसिकली गवर्नमेंट ने इतना सब्सिडाइज किया, इतना फंड किया कि वो पूरा खड़ा किया है, ऐसा है क्या? लेकिन वो वीसी जो प्राइवेट वीसी मनी भी होगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट अकेले तो नहीं कर सकती, क्योंकि अब जैसे कि गवर्नमेंट, चाइना की गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो फिक्स, वो मतलब उसके पास जो भी रेवेन्यू है वो फिक्स ही होता है। और लेकिन नहीं वो चाइना तो ने पर तो बहुत डेट लिया है चाइना बहुत चाइना वही ने। डेट लेके नोट छाप के भी कर सकती है चाइना, इफ दे रियली वांट टू हम्म, डू हम्म। डेट, इतना ले लेंगे एंड इट्स पॉसिबल टू, आई थिंक, तो वो तो इंडिया, वो तो आर्टिफिशियल। इंडिया भी कर सकता है ना, डेट ले सकता हाँ है। वही, हाँ वही कर ही सकता है, कर ही सकता है, पर क्यों नहीं करना चाहिए वो मैं सोच रहा हूँ। ट्विटर के लिए तो नहीं लगता कि ट्विटर तो, अगर हम ओला कर पा रहे हैं, मुझे लगता है ओला इज एन हार्डर प्रॉब्लम टू सॉल्व देन ट्विटर। ट्विटर तो एक वेबसाइट है, मतलब वो दैट्स इजियर देन ये ज्योग्राफिकल लोकेशन वाला कोई ऐप रेडी करना। इट्स ओला इज नॉट जस्ट ऐप, इट्स ऑल्सो ये पूरा कैब फ्लीट मेंटेनेंस एंड व्हाट नॉट, सो रियल वर्ल्ड स्वीट का भी बहुत मेंटेन। उसमें कोऑर्डिनेशन होता है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है लेकिन वो। या हाँ, लेकिन वो जो ट्विटर में ना नेटवर्क इफेक्ट होता है ना, वो ओला में भी नेटवर्क होता है इफेक्ट ना, इसमें नहीं है। उबर ओला में भी ओला पे थोड़ा कैसे बहुत होता होता है? है ना। नेटवर्क अगर इफेक्ट कैसे होता है? तो अगर सपोज के अपन अपन तीन है, अभी मैं उस पे हूँ ट्विटर पे, तो तू भी होगा, मैं ओला पे हूँ, जरूर थोड़ी है कि तू भी ओला पे हो। नेटवर्क इफेक्ट इन द सेंस कि वो वाला होगा कि सुन सुन के कि सपोज तेरे सभी, सपोज वर्ड ऑफ ड्राइवर है, माउथ। वर्ड ऑफ माउथ, तेरे सभी ड्राइवर फ्रेंड्स ओला पे है, यू विल ऑल्सो बी ऑन ओला, उस टाइप का नेटवर्क इफेक्ट होगा थोड़ा अच्छा, बहुत। ड्राइवर मतलब हाँ, अच्छा ऐसा मतलब वो कंज्यूमर नहीं, ऐसा मतलब सर्विस जो भी सर्विस वो ड्राइवर प्रोवाइडर के बोलेगा। साइड से, सर्विस समझ प्रोवाइडर, गया। इवन कंज्यूमर साइड से भी, इफ आई हैव, नहीं सर्विस साइड पे, कंज्यूमर साइड पे कम है थोड़ा, उसमें तो फिर जो हाँ, बेटर प्राइस दे रहा है हाँ, फिर वो रिव्यू, हाँ वो, हाँ, हाँ बेटर प्राइस, क्योंकि मैं चेक करता हूँ ऐसा, मैं ओला हाँ, उबर रैपिडो मैं चेक करता हूँ। हाँ, वही। अ, वो बात है। हाँ, सोशल मीडिया इन दैट सेंस इज स्लाइटली डिफरेंट, नेटवर्क इफेक्ट का बड़ा हम्म। उसमें वो है सोशल मीडिया में। बड़ा इफेक्ट है तो ये, तो इसीलिए इसीलिए वो हार्ड है, मतलब इसीलिए जैसे कि सपोज, इसीलिए हमने, आई थिंक वो इसीलिए कू फेल फेल करी है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इफेक्ट नहीं था। बड़े बड़े लोगों ने उसको वो किया, इंडिया के पीएम ने भी उसको बोला है कि भाई ये कू पे भी वो ट्वीट करता था, लेकिन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि नेटवर्क इफेक्ट नहीं है, क्योंकि लोग नहीं आ रहे हैं। हाँ बट देन आई थिंक, बट सुनील तेरा जो पॉइंट था कि हाँ, बट सो बेसिकली इसमें quality of engineers still are not important. Network effect, quality of engineers, हम we can make in a Twitter like equivalent. I think quality of engineers है हमारे पास, but network effect इस पे नया का वो पॉइंट कि अर्ली मार्केट में कौन पहले आया, जो हाँ, वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स। लेकिन जैसे कि अभी हम उस स्टेज पे हो गए ना, उस स्टेज पे आ गए ना, जैसे कि अभी तो इंस्टाग्राम को, जैसे कि टिकटॉक को बैन किया गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए हमारे पास इंस्टाग्राम का रील था, इसीलिए बाकी तो जैसे कि लोग है ना, वो करते हैं कि भाई उनका लाइवलीहुड भी उस पर डिपेंड करता है, बहुत सारे लोगों का टिकटॉक पे, हाँ लाइवलीहुड वो सब डिपेंड करता है। जैसे कि अभी उसके गवर्नमेंट ने यूट्यूब बैन कर दिया, तो कितने सारे यूट्यूबर उनका लाइवलीहुड वो हो जाएगा। तो हाँ, तो आई थिंक उनके पास मतलब एक बैकअप हो ना, तो बैकअप हाँ ऑल्टरनेट अगर हो ना, तो बट आई फिर थिंक वो बहुत और जल्दी बन जाएगा। कू था ऑलमोस्ट देयर, और कू बहुत ही जल्दी फिर डेवलप भी हो जाएगा फटाफट, अगर इफ दे हम्म, गेट दिस मिलियंस ऑफ यूजर्स सडनली रातों रात, तो सही बात है, हाँ, हाँ। दे विल रीच देयर। हाँ, यूजर्स अगर बैन कर दोगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे, तो कू पे जाएंगे एंड वो मिल जाएंगे आई थिंक। और बट आई थिंक इसमें, पर ये क्यों नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल आई थिंक वी स्टिल हैव टू फिगर आउट कि हम तो फिर क्यों नहीं कर रहे, अगर इतना इजी है एक पूरा ट्विटर ऑल्टरनेटिव खड़ा करना, तो आई थिंक मे बी फिर यूएस से हम पे इतना प्रेशर आएगा डिप्लोमेटिक या ऐसा कुछ कि हम कुछ बैन कर रहे हैं तो यूएस वाले हमको करने नहीं देंगे, डब्ल्यूटीओ से करने ही देंगे। और यूएस से डिप्लोमेटिक प्रेशर आएगा कि, तो बस हम डिप्लोमेटिक प्रेशर के चक्कर में ही नहीं कर रहे हैं। तो चाइना ऐसा तो ही है, बहुत सही है क्योंकि यार। क्योंकि अभी जो अपना डेटा लॉ है ना, डेटा लॉ ऐसे बोलते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल ऑफ द 21st सेंचुरी। तो आई थिंक वो जो डेटा लॉ भी इंडिया ने वो ड्राफ्ट निकाला था, तो अभी भी वो सब चल ही रहा है, उसका भी तो कुछ एंड नहीं आया है। वो डेटा लॉ को लोग जैसे कि अपना ये यूरोप में जीडीपीआर है ना, तो वैसे ही इंडिया उस बेसिस उसके लाइन पे थोड़ा मतलब चेंज करके सब बनाया है उन्होंने भी, लेकिन वो उसमें कुछ हुआ नहीं है। आई थिंक ये जो एक बार डेटा लोकलाइजेशन एक बार हो गया ना, तो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, फिर इंडिया सोचेंगे कि हाँ चलो हमारे अभी इन पे ये एक एक्स्ट्रा एक रेगुलेट एक एक्स्ट्रा एक पॉइंट है, उनको ये भी कंप्लाई करना है, तो आई थिंक ये हम भी ट्राई करें था। बट फिर भी हार्ड है, मतलब जो भी अभी इनकम्बेंट प्लेयर है ना, जो उनके लिए हार्ड है, तो अभी हमको क्या सोचना चाहिए, हमको भी नेक्स्ट जो भी जैसे कि वो एआई है जो भी है, तो हमको मुझे लगता है उस पर ट्राई करना चाहिए, उस पर गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि भाई राइट, जैसे आई कि थिंक सब उसके हाँ मॉडल है जो भी है ट्रेन करना है वो उस पे
सब्सिडी दो, कुछ भी दो, तुम पैसा फेंको उसके ऊपर, तो कुछ होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि टैरिफ वाले से तो बहुत पहले सब्सिडी आती है ना, मतलब टैरिफ तो दूसरा ऑलरेडी कोई प्लेयर यूएस में है, बन चुका है, उस पे हम बाद में टैरिफ लगा रहे हैं कि वो इंडिया में ना पहुंचे एंड वॉट नॉट, तो वो तो बहुत लेट हो गया। एग्जैक्टली, हाँ, लेट हो गया। सब्सिडी देखिए ऑलरेडी अभी से इंसेंटिवाइज करना शुरू कर देना चाहिए टू यस, टू रीच देयर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आई थिंक उस पर थोड़ा इंडिया अभी भी लैग है, क्योंकि अब पता नहीं इंडिया स्ट्रेटेजिकली सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, पता नहीं। अभी ये एआई है, आई थिंक इज वो लाइक रेवोल्यूशन आने वाला है, लेकिन अभी भी इंडिया कुछ अभी रिसेंटली उन्होंने बोला है कि हम अपना मॉडल डेवलप करेंगे। वो कब बोला, जब डीपसीक का जो आया है R1, उस एकदम से सस्ते में किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई हम भी करेंगे। तो आई थिंक जो कुछ, यार ये 4-5-10 बिलियन डॉलर तो कुछ नहीं है गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट खुद कर सकती है। भले यूएस में प्राइवेट प्लेयर ने किया, लेकिन अभी हमारे में भी करना चाहिए। अभी हमारा ये प्राइवेट प्लेयर है, जैसे कि रिलायंस है, वो ही बोल रहा है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, आई थिंक, डेटा सेंटर जो माइक्रोसॉफ्ट से 3 गुना बड़ा होगा, जो अभी सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट का उससे 3 गुना बड़ा होगा, ऐसा वो उसका प्लान है। आई थिंक ऐसा मोर मोर इंडियन प्लेयर को आना आना चाहिए सब में। हाँ, आई एम सरप्राइज कि अपने इंडियन प्लेयर्स जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो क्यों नहीं इतना प्रॉपरली इसमें नहीं कर रहे, वो कहाँ है? रिलायंस जियो है, वो सब है। हाँ। लेकिन ये ना इंडिया का स्ट्रक्चरल है ही प्रॉब्लम, कि इंडिया का जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा से कम ही रहा है। हर बार हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ही करे, सबको सपोज गवर्नमेंट ही करे, लेकिन जो यूएस में गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दे के नहीं किया है। आई थिंक ये वो जो गूगल के लैब से निकला है, वो लैब से निकला है, फिर प्राइवेट प्लेयर ने वो किया है। हम्म, आई थिंक हमको सा वो इनोवेशन का जो कल्चर है वो तो लैगिंग है, तो मतलब वो उसी का सब मतलब ये साइड इफेक्ट है। और गवर्नमेंट तो सपोज बट $10 बिलियन उनको देने भी है, तो कहाँ देंगे, किसको देंगे? मतलब आई थिंक कुछ देंगे, वो भी बड़ा क्वेश्चन है ना, मतलब उनके खुद की तो कोई ऐसी स्किल्स कैपेबिलिटीज है नहीं, मतलब खुद की ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कर सकती, किसी प्राइवेट नहीं कर प्लेयर सकते। को ही देने इंसेंटिवाइज करना देंगे होगा। बराबर, सही बात है। स्टार्टअप्स को सब करते हैं, स्टार्टअप फंडिंग होता है, बट इतने बड़े स्केल पे नहीं होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे किसी स्टार्टअप को हम्म, हम फंड नहीं करते गवर्नमेंट डायरेक्टली। नहीं करते, सही बात है। हाँ, मतलब बहुत क्वेश्चंस भी उठेंगे, अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स तुम्हारे पास है तो रैंडम स्टार्टअप पे तुम नहीं डालोगे ना, अगर डालना भी है नहीं तो। डालो। तो हाँ, तो आई डिफिकल्ट है थिंक हमारे ये गवर्नमेंट के लिए इतने बिलियंस डॉलर्स फंड प्राइवेट करना। प्लेयर को, हाँ, प्राइवेट प्लेयर को स्टेप अप करना पड़ेगा। और हमारे पास इतना मतलब डेप्थ है, हमारे पास पूरा आईटी सर्विस का, मतलब हमारे पास इतने टैलेंटेड इंजीनियर्स है। आई थिंक जो एआई के जो टॉप टैलेंट है वो आई थिंक 40% जितने, एक, हाँ, वो इंडियंस ही है, भले ही वो बाहर हो, लेकिन इंडियन है, वो एनआर, मतलब वो इंडियन ही है, उनका पासपोर्ट भी इंडियन है, अभी काम कर रहे हैं बस वहां बाहर। आई थिंक हमको उनको इंसेंटिव दे देना चाहिए कि अभी वो, जैसे कि हम वो आगे देखेंगे ओपन एआई और वो वाले, तो मतलब उनको इंजीनियर्स को इंसेंटिव देने के लिए वो फंड रेज कर रहे हैं, वैसे ही हमको भी करना चाहिए। मतलब ये गवर्नमेंट से कुछ नहीं होगा, प्राइवेट प्लेयर की भी बात है कि प्राइवेट प्लेयर को स्टेप अप करना चाहिए। इट्स हाई टाइम। पहले तो ये सोचते थे कि भाई हम क्यों बनाए एलएलएम, हम अपना एलएलएम क्यों बनाए भाई, जो वहाँ की है, वहाँ के है उसका यूज करेंगे, हम ऊपर एप्लीकेशन लेयर बनाएंगे। हम्म, बट ये आई थिंक ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है, ये मतलब, हाँ, ये सब मतलब शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, हाँ चलो हम ये करेंगे, प्रॉफिट के लिए ये करेंगे। बट जो स्ट्रेटेजिक लॉन्ग लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है, जो भी एक कंट्री ऐसे, मतलब कंट्री या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो आई थिंक वो हमको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो हम लैक करते हैं, तूने ये जो कहा जो ना कि उससे चाइना मुझे और। याद आया, हाँ, चाइना का एक एग्जांपल याद आया मुझे, जो कि बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करना, कि जो बाहर अभी अपने इंडियंस इतने टैलेंटेड है, तो चाइना वालों का तो बहुत ही, चाइना में जब लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी करते हैं ना, तो एज सुन एज दे आर ग्रेजुएटिंग द पीएचडी, चाइना के डिफरेंट प्रोविंसेस रीच आउट टू देम एंड ऑफर अ लॉट ऑफ मनी फॉर आइदर एकेडमिक जॉब्स के लिए या किसी रिसर्च लैब में जॉब के लिए, एंड दे कम्पीट अमॉन्ग देमसेल्व्स, लाइक डिफरेंट प्रोविंसेस कम्पीट करती है कि हम तुमको इतना देंगे, वो दूसरे बोलेंगे हम इतना देंगे, एंड दे आर लिटरली incentivized to compete among themselves to get these people back to China, ऐसा। तो सही बात है। उनका प्रॉपर गवर्नमेंट पूरा प्रोग्राम है ये करने के लिए, ऐसा कि लोगों को वापस प्रोग्राम लाना है है। हाँ, ये जो डीप सीक के जो भी इंजीनियर्स है, टॉप सीईओ है, वो भी आई थिंक उन्होंने भी स्टडी तो यूएस में की है, लेकिन वो चाइना में वो आ गए, उनको भी इंसेंटिव किया गया है कि हाँ आपको, आप आओ, हमको आप ये सब देंगे, हम आपको फैसिलिटी देंगे। तो आई थिंक हाँ, ये वही रिवर्स ट्रेंड की बात है। तो आई थिंक चाइना हमको ये में थोड़ा क्या स्टडी है, करना चाहिए कि चाइना इज नॉट जस्ट कि वो सेंट्रल पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट सब नहीं करती, उनका जो ये पूरा उन्होंने प्रोविंशियल डिफरेंट सिस्टम है, हाँ। प्रोविंसेस का जो पूरा वो किया है ना, कि दे आर इंसेंटिवाइज्ड टू कम्पीट अमॉन्ग देमसेल्व्स, जैसे शेंजन प्रोविंस, ऐसा प्रोविंस है ना, they literally compete with other provinces, like they want to be the star province in China and so on, so उनका आपस में सही इतना बात है, कंपटीशन है, सॉर्ट ऑफ एक प्राइवेट, जैसे प्राइवेट एंटरप्राइज में कंपटीशन होता है ना सबके बीच में, वैसा है, एंड दे ऑल इम्प्रूव टुगेदर बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, ऐसे ही सब प्रोविंसेस दे आर कम्पीटिंग एंड इम्प्रूविंग करते हैं। टुगेदर, ऐसा वाला है, जो सही बात इट है। इज मैं अभी एक वेरी बुक वियर्ड। पढ़ रहा था, ये मिस्टर चाइना, तो उसमें भी ऐसा ही है, मतलब सब प्रोविंस compete कर रहे हैं। बहुत सही है।
ये ये नॉन जो फिक्शन है, फिक्शन है नहीं, नॉन ये? नॉन फिक्शन है, किसी बिजनेसमैन का टेल है कि भाई उसने कैसे, मतलब वो भी एक वीसी वीसी फंडिंग वाला ही है। ओ नाइस। इसमें कभी तो कभी हमको देना समरी पूरा क्या था इसमें। हाँ, मैं वही भी वो पढ़ ही रहा हूँ, देखते हैं क्या है आगे, क्या क्या हो रहा है। Nice. तो ये जो, हाँ, तो वही जो चाइना ने जो रिवर्स ब्रेन ड्रेन अट्रैक्ट किया है मतलब अपनी तरफ, वो बहुत सही है, क्योंकि और चाइना ने ये हर चीज मतलब सॉल्व किया, मतलब पूरा उनका हर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। ऐसे नहीं कि शॉर्ट टर्म इसने ये बोला, अभी जैसे कि मैं ये भी कहीं पढ़ रहा था कि जो किसी एक चाइनीज का इंटरव्यू में देख रहा था कि यूएस ने चाइना पे फर्स्ट टर्म पे, ट्रम्प के फर्स्ट टर्म पे जो टैरिफ लगाया, उसके बाद चाइना ने बहुत सारी चीज में डाइवर्सिफाई कर दिए। तो अभी, हाँ, अभी अभी वो टैरिफ को उतना वो प्रेशर नहीं लेगा जितना वो पहले था। तो आई थिंक, हम्म। हाँ, तो वो इंडिया में कुछ किया हुआ है, ट्रम्प है, चलो हम थोड़ा इससे ये खरीद लेंगे, पेट्रोल खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, तो हाँ, उस पे ही हम रह गए, ऐसा मे है बी हम तो। उस लेवल के डेवलपमेंट में पहुंचे नहीं है कि वी अफोर्ड टू डू ऑल दीस थिंग्स, इतना पैसा ही नहीं है मे बी। अभी हम रोड और डैम ही बना रहे हैं, अब तो वो ही नहीं बना है। तो मे बी वी आर स्टिल 20 years बिहाइंड व्हाट वेयर चाइना इज। क्योंकि इवन इवन दिस थिंग यार, कि चाइना ये सब कुछ जो बैन कर पा रहा है, गूगल फेसबुक ये सब, कितना डिप्लोमेटिक प्रेशर आया होगा, कितना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से और कहाँ कहाँ से उनका ऊपर प्रेशर आया होगा, बट दे आर स्टिल एबल टू पुल इट ऑफ। बिकॉज उनके पास नहीं, ट्रम्प उसका कार्ड्स है, मतलब उनके पास ऐसी चीज है, ट्रम्प कार्ड्स, उनके पास ऐसी नो ऐसा फन इंटेंडेड। ऐसा कुछ तो उनके हाथ में है कि यूएस कुछ कर ही नहीं पा रहा है। अभी यूएस ने ट्राई किया कि ये सब वो भी बैन कर रहा है, चिप देना और वॉट नॉट, पर इतने साल तक यूएस एक्सेप्टेड दैट कि ठीक है चाइना तो इसे करता है, चाइना तो गूगल बैन नहीं करेगा, एंड दे आर ओके विद दैट समहाउ। तो चाइना के पास कुछ तो इतना कंट्रोल है। वो कुछ तो, और वो है जो है चीप एक्सपोर्ट्स, वो यूएस हाँ अपने वही। प्राइस, हाँ, और इसमें ना और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि चाइना ने ना बैन नहीं किया है। उन्होंने ये बोला है कि जो तुम्हारा जो भी तुम यहाँ पे, आई थिंक गूगल पहले चलता ही था वहाँ पे, फिर आई थिंक 2010 के बाद वो बंद हुआ है। तो उनका जो वहाँ का जो लॉ है ना, क्या बोलते हैं वो, सब वो कंट्रोल करता है, वो बाहर नहीं जाना चाहिए, हमको सब कुछ डेटा वो चाहिए तुमको, हम ये बोलेंगे ये बंदा कहाँ है तो ये बंदा मिलना चाहिए। तो वो लॉ कंप्लाई नहीं करते, इसीलिए वहाँ बंद, क्योंकि एप्पल तो फोन बिकता है ना, हाँ वो एप्पल तो जो बिकता कह है रहा था वो वाला, चाइना में। ये क्या ट्रेड बैरियर, नॉन ट्रेड बैरियर सॉर्ट ऑफ। हाँ, नॉट, लॉ ही हाँ, ऐसा मतलब, बना दिया है कि कंपनी को कंप्लाई नहीं कर रहा है, कंपनी कांट, हाँ, नहीं, दे डोंट वांट टू लेकिन कंप्लाई। इसका कुछ अलग है। इसका जो मतलब चाइना जो चाहता है ना, वो चाहता है कि उसके पास सब डेटा हो, वो सब कंट्रोल करे, मतलब क्या बोलते हैं इसको यार, वो ये चाहता है कि ये सिटीजन कहाँ पे है मुझे पता होना सर्वेलेंस, चाहिए। सर्वेलेंस वाला जो। सर्वेलेंस, हाँ, हाँ सर्वेलेंस, हाँ, हाँ, वो मतलब वही। सर्वेलेंस। बट सर्वेलेंस तो उनका गोल है, बट इट्स सॉर्ट ऑफ वो ऐसा उनका लॉ या रूल या रिक्वायरमेंट है कि किसी यूएस कंपनी को एक्सेप्टेबल ही नहीं है ये, कि हम। एग्जैक्टली, हाँ, वो नॉन ट्रेड बैरियर हो गया, सो हाँ, इन अ वे सही बैन ही बात, हो गई वो, यूएस कंपनी खुद ही अपने आप बैन ही हो गई सेल्फ है, बैन कर रही है कि नहीं हम ये तो नहीं करेंगे, तो हम नहीं हम करेंगे, चाइना में ऑपरेट ही नहीं करेंगे, तो सेल्फ नहीं बैन हो करेंगे, गया। ऐसा ऐसा ऐसा। अनदर थिंग केम टू माय सेल्फ, डिफरेंट टॉपिक है बट आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। हम ये बात कर रहे थे कि जैसे सोशल मीडिया में नेटवर्किंग इफेक्ट होता है, सो अर्ली मोर एडवांटेज हम्म, होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसरप्ट द एग्जिस्टिंग बिग कंपनी। तो टिकटॉक ने हम्म। कैसे किया, दैट आल्सो इज अ गुड स्टडी कि टिकटॉक यूएस में जाके टिकटॉक डिसरप्ट कर रहा है। इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट सोशल मीडिया, इट्स पर डिफरेंट। टिकटॉक टिकटॉक अर्ली मूवर है ना, टिकटॉक ही इन्वेंटर है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का। हाँ तो वाई, सो हमको वो नहीं करना चाहिए कि ट्राई टू बी अर्ली सही बात मोर है, इन समथिंग इंस्टेड ऑफ डिसरप्टिंग ट्विटर। या सही बात है, वी शुड इन्वेंट न्यू फील्ड है। जैसे कि अभी चाइना में क्या क्या होता है कि लाइव स्ट्रीम पे कॉमर्स चलता है, मतलब लाइव कॉमर्स वहाँ पे वो जो अपना यूट्यूबर जो भी होता उनका होता होगा, अब लाइव आते हैं, बोलते हैं ये है, ये खरीदने के लिए क्लिक करो, तो लोग क्लिक खरीद करते हैं। आई थिंक वो बहुत बूम हो रहा है, आई थिंक बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है वो। तो हाँ, तो ये एक नया उन्होंने कैटेगरी, हाँ, ये नया कैटेगरी निकाला ना उन लोगों ने, ये तेरी बात सही है, ये पॉइंट सही है। वो जो टिकटॉक का जो वो है, वो थोड़ा, क्योंकि टिकटॉक की उसका ओरिजिनेटर था शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का, जो शॉर्ट, हाँ, वो फिर इंस्टाग्राम ने उसको कॉपी किया है, ऐसा है। हाँ हाँ, हाँ, फिर सबने तुम लोग, लिंक्डइन हाँ, ने कर दिया है, लिंक्डइन पे शॉर्ट्स आते हैं अब तो, मतलब क्या है सब पे सब जगह शॉर्ट्स है। हाँ दैट्स ट्रू, वेल टिकटॉक इज नॉट अ गुड एग्जांपल, इट्स जस्ट टिकटॉक इज अर्ली मूवर, टिकटॉक ने डिसरप्ट नहीं किया है, वो हाँ, खुद ही अर्ली मूवर है, राइट। हाँ, वो डिस्ट्रप्टर है। हाँ वो खुद डिसरप्टर है एग्जिस्टिंग। हाँ इसमें इक्विवेलेंट डिसरप्टर, तो मतलब वो हाँ, एक डिस्ट्रप्टर नहीं इंस्टाग्राम है ही नहीं वो। बना के डिसरप्ट कर रहा है, वो कुछ नया बना के इंस्टाग्राम को डिसरप्ट कर रहा हाँ, है। नहीं बात है, जैसे कि ये इंस्टाग्राम के बाद स्नैपचैट आया है, तो इंस्टाग्राम के बेसिस पे नहीं, स्नैपचैट उसका अलग ही, मतलब खाली फोटो शेयरिंग के बेसिस पे वो, मतलब इंस्टाग्राम से अलग थोड़ा था। तो आई हम्म। थिंक, हाँ, तो ये हमको, ये तो बात सही, ये पॉइंट अच्छा है कि भाई हमको जो चीज सेम है वही बनाना चाहिए, हमको इनोवेट करना चाहिए। तो आई थिंक इनोवेट अगर किया तो मे बी पॉसिबल कि भाई हम उसको बीट बीट भी कर दे। हाँ मे सो बी हायर गुड पॉइंट, चांसेस, सही पॉइंट है। या। बट अगेन वेट, फिर से थोड़ा और मुझे कुछ दिमाग में आ रहा है हाँ, कि हाँ, ये, बोल 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 बोल। तो दूसरा मैं सोच रहा था कि ई कॉमर्स में काफी डिसरप्टर्स आते रहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया से शाइन है, दूसरे भी टेमू करके कुछ है,
तो उसमें डिसरप्टर्स आ रहे हैं. दे आर चेंजिंग हाउ क्विक कॉमर्स वर्क्स बेसिकली, बट दे आर डिसरप्टिंग विदाउट अ वेरी न्यू मॉडल. मतलब है तो वो ई कॉमर्स ही, थोड़ा क्विक ई कॉमर्स है मे बी, ऐसा कुछ है. और दे चेंजिंग द होल सप्लाई चेन साइड ऑफ इट. मे बी बहुत चीपली वो सेल कर रहे हैं जो अमेजोन नहीं कर पाता है. तो दे चेंजिंग द होल सप्लाई चेन गेम देयर. So which is a different kind of disruption, I feel. हाँ, लेकिन जो तू शहन की बात कर रहा है वो तो आई थिंक ओनली क्लोथिंग में है ना. आई थिंक ओनली क्लोथिंग में है वो. Shein कुछ क्लोथिंग में है, वो फास्ट फैशन टाइप का है, बट तेमू करके जो है, तेमू में सब कुछ मिलता है इसमें. टेमू तो मैंने तो नहीं सुना. वो भी दूसरा कुछ है, वो भी वही डिसरप्टर है साउथ ईस्ट एशिया से कोई. अच्छा ये. हाँ. तो कहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है वो? यूएस में कर रहा है, यूके में कर रहा है, कहाँ यूएस में भी कर कर रहा रहा है, यूरोप में भी कर रहा है, सब जगह कर है? रहा है ऐसा है शायद. क्या? हाँ. इंडिया में शायद नहीं है वो, क्योंकि हाँ, यहाँ पे शायद यूएस यूरोप में कर रहा है अभी. बट दैट्स अगेन नॉट अ सोशल मीडिया थिंग दो. नेटवर्किंग इफेक्ट नहीं है उसमें. दैट्स जस्ट नहीं है, अ नहीं बेटर वे ऑफ बेटर बिजनेस मॉडल या व्हाटएवर, वैसा बेटर. हुआ. हाँ, बेटर जो सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज कैसे करे. हाँ. सही है, सही है. ये लेकिन ये जो है ना अभी अपने इंडिया में तूने सॉरी ये कॉमर्स की बात की है, क्विक कॉमर्स की. तो आई थिंक इंडिया में भी इनोवेशन तो हो रहा है, जैसे कि अपना ये 7 मिनट्स में जो ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट है, ज़ेप्टो है. ये बाहर आई थिंक ये बाहर शायद बहुत नहीं रहा. ये इंडिया में आई थिंक बाहर इसमें डोडा शोडा है, लेकिन वो जो इंडिया ने जो सॉल्व किया है इंडिया के रिस्पेक्ट में, आई थिंक वो ये बहुत सही है. क्विक कॉमर्स आई थिंक ये बहुत बड़ा बन सकता है और ये बड़ा बन ही रहा है. क्योंकि स्विगी और जोमेटो को तुम देखो ना, उसका एनुअल स्टेटमेंट तो उसमें रेवेन्यू में वो बढ़ ही रहा है. क्विक कॉमर्स का पार्ट बढ़ ही रहा है. जो फूड डिलीवरी है वो मोरलेस सेम ही है. तो आई थिंक ये एक हाँ, ऐसा ऐसा ये कर सकते हैं इंडिया वाले कि भाई भाई तुम ये नॉर्मल जो अमेजोन फ्लिपकार्ट है उसको डिस्टर्ब मत करो, लेकिन कुछ कुछ अलग करो. जैसे कि अभी है ना, मैं ये पढ़ रहा था कि जेप्टो वाले कार डिलीवर कर रहे हैं. कार वो डिलीवर कर घर रहा पे, हाँ, कार डिलीवर कर रहे हैं. 7 मिनट में घर पे कार डिलीवर कर रहा है, है. ऐसा है. क्या बात तो है. हाँ, तो आई थिंक तो ये कुछ नया है ना यार. ये मतलब उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है ना. अभी जैसे कि हाँ. ये क्विक कॉमर्स है, तो यहाँ पे भी क्या होगा धीरे 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 फिर वो जो अपना बड़े बड़े अमेजोन फ्लिपकार्ट है उनसे भी कम्पीट करेंगे. जो मोबाइल फोन बेचते हैं वो ये भी बेचेंगे. अभी बेच ही रहे. जो नॉर्मल छोटी मोटी बाइक्स इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक्स है, बेचते हैं. हाँ ईयरफोन है, जो भी नॉर्मल छोटी मोटी चीजें वो सब बेचते हैं. लेकिन जो बड़ी बड़ी हाई हाई मार्जिन और हाई वो बजट वो भी धीरे धीरे इसमें आएगा. तो आई थिंक ये भी एक टाइप का डिस्ट्रप्शन ही हुआ. हाँ, आई और थिंक आई ये थिंक थोड़ा. Amazon वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू डू दिस, बट वो कर नहीं पा रहे हैं. ऐसे Amazon को भी इक्विवेलेंट क्विक कॉमर्स वाला कुछ करना है. ऑफ कोर्स, करना मतलब है वो तो बिल्कुल. डोमिनेंट प्लेयर है मार्केट में, उनको करना ही होगा, बट वो कर नहीं पा रहे हैं. सो या नहीं बात. और दूसरा ये भी है कि आई थिंक नोबडी वुड फंड द स्टार्टअप टू डिसरप्ट Amazon इन देयर ओन गेम. लाइक एकदम ही सही Amazon बात जैसा है. ही हाँ, तुमको करना है, देन इट्स अ मनी गेम बेसिकली. देन मनी. तुम कितना पैसा लगा पा रहे हो Amazon को कम्पीट करने में. इट्स जस्ट अगर सेम ही गेम पे बीट करना है तो बहुत पैसा चाहिए. ट्रू. ऐसा अगर तुमको डिफरेंट गेम पे बीट करना है, देन मे बी कम पैसे में यू विल बी एबल टू कैप्चर द मार्केट. जो ब्लिंकिट वो सब क्योंकि कर तुम पाते हैं. हाँ, क्योंकि तुम अर्ली मूवर हो गए, अर्ली मूवर हो. है ना, राइट. इसीलिए. राइट. सही सही है. So तो फिर लेकिन I think let's लेकिन summary ये है कि be an early mover. Don't try to disrupt the existing thing in their own game. सही बात है. Maybe. तो हमको ये जो एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, उस पर हमको अर्ली मूव करना पड़ेगा. क्योंकि हम ऐसा नहीं बेच सकते कि भाई ये करेंगे हम लगता है उस उसको पे ऑलरेडी लेट हो एप्लीकेशन गए. बनेंगे. AI में नहीं, लेट बट हो गए उसमें कुछ ऑलरेडी. पर कुछ और कर बट सकते आई हैं ना. थिंक एआई एआई में समथिंग समथिंग. एआई में नहीं, मुझे लगता है कि एआई में अभी भी हम रिलेट नहीं हुए. अभी भी मतलब फाइटिंग चांस है. मेरे को हाँ, ऐसा नहीं नहीं, लगता AI है. तो बहुत ही अभी हाँ, बूमिंग फील्ड है. अभी तो बहुत बहुत कुछ उसमें बाकी बहुत है. इंफेंसी स्टेज पे. हाँ, उसमें हाँ. बहुत सारा कुछ बाकी है. और ऐसा भी हो हाँ. सकता है कि ये जो एलएलएम है वो असली में एजीआई ना बना पाए, दूसरा कुछ उसका आर्किटेक्चर बना पाए, वो भी हो सकता है. तो आई थिंक उससे भी कुछ मतलब हम हाँ. हाँ, बहुत वो अर्ली तो है स्टेज ही. में है. LLM तो कर ही नहीं पाएगा. हाँ. नहीं कर पाएगा. राइट. हाँ, एआई के बाद अर्ली स्टेज पे. तो आई थिंक हाँ, तो वही हमको मतलब अर्ली मूवर बनना चाहिए स्टेज में. क्योंकि ये दिस इज वेयर द मतलब जो हाईएस्ट इम्पैक्ट है, मतलब पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स का जो इम्पैक्ट है वो सब इसमें होने वाला है. क्योंकि ये मतलब हाँ,